प्रिय छात्र एवं छात्राओं, गणित ज्ञान सागर स्टडी सेंटर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में कक्षा 12 की प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर y बराबर 1। इसमें भी आपको पिछले प्रश्नों की तरह dy/dx का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें भी देखिए कैसे अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये d/dx साइन स्क्वायर x प्लस d/dx कास स्क्वायर y इजिकल टू d/dx 1। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो सबसे पहले घात का अवकलन करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन x। अब इसका हम साइन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d/dx साइन का अवकलन करेंगे प्लस इसी तरह से इसमें हम करेंगे पहले घात का अवकलन तो हो जाएगा 2 cos y, फिर d/dx कास का अवकलन करेंगे cos y और 1 का हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर 1 क्या है, 1 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन करेंगे 1 का तो हो जाता है 0। अब यहाँ पर देखते हैं साइन x और यहाँ पर का साइन x का अवकलन हमारा हो जाता है cos x। ये हो जाएगा cos x प्लस 2 cos y और यहाँ पर cos y का अवकलन हो जाता है माइनस साइन y। अब हम y का अवकलन पुनः करेंगे, y का अवकलन करेंगे यहाँ पर और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू cos x प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 2 साइन को पहले लिख देते हैं साइन y इंटू cos y और ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हमारा ये साइन 2x का फार्मूला है, यहाँ पर भी साइन 2x का फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन 2x, यहाँ पर y है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 2y इंटू dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 0 और इसका पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस साइन 2y dy/dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन 2x। तो इस तरह माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और dy/dx आंसर आ जाएगा आपका साइन 2x अपान साइन 2y। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 सॉल्व हो जाता है और ये आपका dy/dx का आंसर आ जाता है साइन 2x अपान साइन 2y। हमें विश्वास है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम रिमूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन आपका 9 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू हम मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेंगे, माना x इक्वल टू यहाँ पर 10 मान लेंगे हम।
टेन थीटा। जो यहाँ टेन थीटा मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये जो मान होता है ये मान साइन 2 थीटा का होता है। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता है साइन 2 थीटा का मान टेन के पदों में। यहाँ पर अगर माइनस होता तो हमारा टेन 2 थीटा का मान होता। यहाँ पर है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन 2 थीटा का मान होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। जब साइन 2 थीटा, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ पर साइन है, तो इसका मान आ जाएगा 2 थीटा। साइन साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से हम टेन थीटा का मान रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा। अब थीटा की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, थीटा इजिकल टू हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, यानी कि थीटा इजिकल टू रखेंगे टेन इनवर्स एक्स रखने पर, ये रखेंगे तभी हमारा यहाँ पर 2 टेन इनवर्स थीटा। अब हम अवकलन करेंगे। अब यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब जैसे पहले अवकलन किया था इसी तरह से अब इसमें अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा d/dx y इजिकल टू हमारा कांस्टेंट है इसलिए पहले लिख देंगे, हो जाएगा d/dx टेन इनवर्स x। तो आपको ये टेन इनवर्स x का जब अवकलन करेंगे तो आपको हमने जो सूत्र का वीडियो था तो उसमें हमने बताया था टेन इनवर्स x का कितना होता है अवकलन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और ये हो जाएगा आपका dy/dx। तो dy/dx का मान कितना हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व होता है और इसका आंसर आ जाता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें विश्वास है इस क्वेश्चन का भी आपको सलूशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 है आपका, 10 है y इजिकल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। और यहाँ दिया गया है -1 अपान √3 x लेस देन, बोलेंगे इसे x लेस देन -1 अपान √3 एंड x लेस देन 1 अपान √3। जो जाएगा x ग्रेटर देन -1 अपान √3 एंड x लेस देन 1 अपान √3। तो इसमें भी मान लेंगे, सबसे पहले माना x इजिकल टू टेन थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा वो होगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले x बराबर टेन थीटा पुट करेंगे तो जाएगा y इजिकल टू जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा अपान हो जाएगा 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन 3 थीटा का फार्मूला। ये हो जाएगा टेन 3 थीटा। तो टेन यहाँ पर छूट जाएगा, रहेगा आपका 3 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से ये थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स रखने पर। जब ये रखेंगे तो जाएगा 3, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स।
अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d/dx y = 3 d/dx tan इनवर्स x। आंसर आपका हो जाएगा dy/dx = 3 × 1/1 + x²। आपको ज्ञात होना चाहिए कि tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x² होता है, और आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा dy/dx = 3 को ऊपर लिख देते हैं 3/1 + x²। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अर्थात 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन आपका 11th है। ये दिया गया है यहाँ पर y = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। यहाँ पर दिया गया है x की वैल्यू 0 से अधिक है, और यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है वह यहाँ पर x की वैल्यू 1 से कम है। 0 से अधिक है और 1 से यहाँ पर x की वैल्यू कम है। तो यहाँ भी हम x बराबर tan थीटा मानेंगे, माना x = tan थीटा मानेंगे। यहाँ भी x = tan थीटा मानेंगे। जब tan थीटा मानेंगे तो थीटा = क्या इतना हो जाएगा, ये tan को इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ मान रखेंगे जब हम, तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा। ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। ये 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो cos छूट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 थीटा। y = यहाँ पर 2 थीटा आया। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, थीटा = कितना, tan इनवर्स रखेंगे। tan इनवर्स रखने पर, जब tan इनवर्स रखेंगे तो क्या आता है यहाँ पर, तो आएगा आपका 2 tan इनवर्स x y = तो x का फिर x के सापेक्ष फिर इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d/dx y = 2 d/dx tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का अभी आपने देखा था अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन हो जाता है 1/1 + x²। ये हो जाएगा आपका dy/dx, और इसे हम लिख सकते हैं dy/dx = 2 को ऊपर लिख देंगे, ये हो जाएगा 2/1 + x²। इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमें विश्वास है इस क्वेश्चन का भी सलूशन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसे रिमूव करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये दिया गया है यहाँ पर y = sin इनवर्स 1 - x²/1 + x²। और यहाँ पर x की वैल्यू जो दी गई है वो 0 से अधिक है और
यहाँ पर 1 से कम है, यानी कि x ग्रेटर दैन 0 एंड x लेस दैन 1। यहाँ भी हम x बराबर tan थीटा ही मानेंगे। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारा जो फार्मूला होता है टेक्नोमेट्रिकल में, तो इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसमें हम यही पुट कर देंगे। यहाँ थीटा बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x। तो ये पुट करेंगे, इसे मान लेंगे, माना तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको ज्ञात होना चाहिए ये जो मान होता है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स, इसे लिख सकते हैं cos 2 थीटा, और ये हमारा इसमें साइन इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं साइन पाई अपान 2 माइनस 2 थीटा। इस तरह से हम कास को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि कास को हम ये ऐसे लिखते हैं पाई अपान 2 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कास थीटा लिख सकते हैं। तो इसलिए कास थीटा को हम साइन पाई अपान 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कास 2 थीटा को पाई अपान 2 माइनस 2 थीटा लिख दिया। अब यहाँ पर साइन हमारा छूट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा पाई अपान 2 माइनस 2 थीटा, ये y इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आया था हमारा tan इनवर्स थीटा। इसे tan इनवर्स थीटा मान रखेंगे, रखने पर जब tan थीटा रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू पाई अपान 2 माइनस 2 tan इनवर्स थीटा। अब यहाँ भी हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या होगा, वही हम लिखेंगे dy ओवर dx लिखेंगे, डी ओवर dx y, ये हमारा कांस्टेंट है डी ओवर dx पाई अपान 2, इसका मान 0 हो जाएगा, माइनस 2, ये हो जाएगा डी ओवर dx tan इनवर्स, यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर x होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ पर हमारा x होगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इस तरह से dy ओवर dx, ये हमारा यहाँ पर माइनस होगा, माइनस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी सॉल्व हो जाता है। हमें विश्वास है कि इस क्वेश्चन का भी सलूशन आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया गया है y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x की वैल्यू जो दी गई है वो -1 से अधिक है और 1 से कम है, यानी कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो -1 और +1 के बीच का आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम x बराबर मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू tan थीटा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
ये हमारा होता है साइन 2 थीटा का मान होता है। तो यहाँ पर इसीलिए tan थीटा का मान रख देंगे x के स्थान पर, तो ये रखेंगे और यहाँ पर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x हो जाता है। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अभी आपको बताया कि ये साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा का हमारा फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे cos इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। और यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था कि यहाँ पर साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cos पाई अपान 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यानी कि cos पाई अपान 2 माइनस थीटा हो तो ये चेंज हो जाता है साइन थीटा हो जाए। जहाँ पर भी 90 माइनस थीटा हो तो वो अपनी त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन कास चेंज होता है और कास साइन में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कास, ये हो जाएगा आपका पाई अपान 2 माइनस यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर माइनस थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर माइनस 2 थीटा हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा पाई अपान 2 माइनस 2 थीटा वाई इक्वल टू। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, वही लिखेंगे आप d/dx बाई इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी 12 में किया था। तो ऐसे यहाँ पर भी पाई अपान 2 कांस्टेंट होगा, इसका मान 0 होगा। और सॉरी, यहाँ पर अभी थीटा की वैल्यू नहीं रखी, यहाँ पर अभी थीटा की वैल्यू नहीं रखी। ये थीटा की वैल्यू पहले पुट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हम अवकलन करेंगे। यहाँ पर थीटा इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना था, tan इनवर्स x। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x रखने पर पहले थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा बाई इक्वल टू पाई अपान 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो ये हो जाएगा d/dx बाई इक्वल टू d/dx पाई अपान 2 माइनस, हो जाएगा 2 हमारा कांस्टेंट है इसलिए पहले लिखेंगे 2 अपॉन d/dx 2 इंटू d/dx tan इनवर्स x। अब आपको ज्ञात होना चाहिए कि d/dx बाई ये हो जाएगा आपका कितना, dy/dx, ये आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब भी अवकलन करते हैं तो इसका 0 हो जाएगा और आएगा -2 इंटू tan इनवर्स का अवकलन कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो अभी कई बार अवकलन कर चुके हैं tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका आंसर हो जाएगा dy/dx, ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 13, ये भी सॉल्व हो जाता है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी सलूशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है
-1/√2 ग्रेटर देन x हो जाएगा ये, और यानी कि x की वैल्यू -1/√2 से अधिक होनी चाहिए और यहाँ पर 1/√2 से कम होनी चाहिए। ये इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम x बराबर मान लेंगे, लेट x = मान लेते हैं साइन थीटा मान लेते हैं। जब साइन थीटा मानेंगे तो थीटा = हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर मानेंगे तो अब मान रख देंगे, x की मान रखेंगे साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, x के स्थान पर साइन थीटा रखेंगे, यहाँ हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। और अब देखते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हो जाता है कॉस के बराबर। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये हो जाएगा √cos स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और इसका √ और ये स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा cos थीटा, और ये आपका फार्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और अब यहाँ पर साइन साइन हट जाएगा यहाँ पर, और रह जाएगा आपका कितना 2 थीटा। ये y = हो जाता है आपका, y बराबर आता है 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x रख देंगे मान, थीटा बराबर साइन इनवर्स x रखने पर तो हो जाएगा आपका ये y = 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d/dx y = 2 d/dx साइन इनवर्स x, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये यहाँ पर इसका आंसर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका dy/dx, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पर 2 रहेगा, और इनटू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 - x²। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। साइन इनवर्स होता है 1/√1 - x²। अब इसके ऊपर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2/√1 - x²। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 14 है, ये सॉल्व हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 ये भी सॉल्व हो जाता है। इस तरह से dy/dx का मान आ जाता है 2/√1 - x²। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 15वां क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है ये इस प्रश्नावली का, ये है क्वेश्चन नंबर 15। ये दिया गया है y = sec इनवर्स 1/2x² - 1। तो आपको ज्ञात होना चाहिए 2x² - 1। अगर यहाँ पर cos स्क्वायर हो जाए तो 2 cos x² - 1 बराबर हमारा होता है cos 2x का थीटा, cos 2x होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x = cos थीटा रख दें हम, तो थीटा बराबर हमारा यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर लेट x = cos थीटा, तो थीटा = हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। और अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो y = हो जाएगा यहाँ पर sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा - 1। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 बराबर होता है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है आपका cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर
बराबर होता है cos 2 थीटा। एक तो ये फार्मूला होता है, दूसरा ये होता है, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा। ये इसका फार्मूला है होता है, तो इसमें हम ये यूज़ करेंगे। दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 2 थीटा। और आपको ज्ञात होना चाहिए 1 अपॉन cos जो होता है वो सेक के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा सेक इन्वर्स x है, और यहाँ पर हो जाएगा सेक 2 थीटा हो जाएगा। सेक से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 2 थीटा। y इक्वल टू आपका आ जाता है यहाँ पर 2 थीटा आ जाता है। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा इक्वल टू आपका होता है यहाँ पर देखिए cos इन्वर्स x। तो यहाँ हो जाएगा cos इन्वर्स x रखेंगे, थीटा बराबर cos इन्वर्स x रखने पर रुक जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा 2 cos इन्वर्स x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d ओवर डी एक्स y इज इक्वल टू 2 इंटू डी ओवर डी एक्स कास इन्वर्स x। और इसका हम सल्यूशन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2, और कास का हमारा जो अवकलन होता है वो होता है माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन का होता है वही कास को होता है, यहाँ पर केवल प्लस के स्थान पर माइनस लग जाता है और ये आपका कास का अवकलन हो जाता है। तो इस तरह से डी वाई ओवर डी एक्स बराबर ये आ जाएगा आपका आंसर 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो जाता है। इस तरह से इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चनों के सलूशन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको समझ में ना आए हों तो इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के सलूशन समझ में आ जाएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों में शेयर करें, जिससे वो भी आपके साथ साथ में वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।